दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही हैं, उन सभी खबरों को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो है छुट्टियों का एक कैलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कैलेंडर पहले जारी हुआ था, लेकिन आपको बता दें ये नया साल शुरू है। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना व्यतीत हो चुका है और 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होगा। आपको बता दें इसमें जो है छुट्टियाँ कौन कौन सी पड़ेंगी। अब आपको जो है आज महाशिवरात्रि का पर्व था, बहुत सारे जो है केंद्र बंद नहीं रहे, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं रही, परंतु हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से यह लेटर जारी हुआ है। इस लेटर को देखिएगा, इसमें कौन कौन सी छुट्टियाँ आपको बताई गई है, क्या वाकई में छुट्टियाँ आपको मिल रही हैं इन दिनों की या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते, देखिए लेटर देखिए आप पहले। पत्र के अनुसार महाशिवरात्रि की छुट्टी आपको मिलेगी, होली की भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है, रामनवमी की छुट्टी है, ईद उल फितर की छुट्टी जो है आपको मिलेगी, ईद उल अजहा की छुट्टी, जन्माष्टमी, दशहरा, मिलाद उन नबी, दीपावली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। इस तरीके से जो है 13 छुट्टियाँ जो है कैलेंडर अनुसार तारीख आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने। और अवकाश के दिन आपको यहाँ पर देखिए, अवकाश का दिन दिया हुआ गुरुवार पड़ रहा है, कभी सोमवार कभी शुक्रवार, यानी कि रविवार नहीं, क्योंकि रविवार को ऑटोमेटिक अवकाश होता है। तो ये जिला टीकमगढ़ का मध्य प्रदेश का जो हमें पत्र दिखा रहे हैं। संभवतः ये मध्य प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ऐसी छुट्टी मिल रही होगी। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या महाशिवरात्रि की छुट्टी अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो आपकी हुई थी या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छुट्टियों को लेकर बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसी कारण से हमने ये पत्र आपको दिखाया। दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है मध्य प्रदेश से ही निकल कर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक और ऐलान किया। एक और ऐलान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐलान लगातार वो करते रहते हैं। दूसरा ऐलान हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए खबर आपको दिखा देते हैं, खबर देखिएगा। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उसकी जानकारी रखने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस सुविधा के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, जो अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि ये राशि कितनी होगी, क्या 200, 500, 1000 रुपये कितनी होगी, ये मन में आपके भी सवाल होगा। तो चलिए जान लेते हैं खबर। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत की। भारत सरकार द्वारा इस पोषण ट्रैकर ऐप की शुरुआत हुई है, जिसकी सुविधा मध्य प्रदेश के जिलों में लागू हुई। आपको बता दें 52 जिलों के 57,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस एप्लीकेशन की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें इस पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर टोटल जानकारी जो है यही निकल कर आ रही है कि कार्यकर्ताओं को हर महीने 200 रुपये की राशि दी जाएगी और इसका इस्तेमाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इस ऐप के इस्तेमाल के लिए करेंगे। इस मामले में बाल विकास जो है संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि पहले से ICDS CAS संचालन करने वाले 16 जिलों के 27,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रैल 2021 महीने से राशि खाते में भेजी जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने के लिए, जानकारी एकत्रित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने जो एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी कि उनके पास डाटा के लिए पैसा नहीं था, और लगातार वह आरोप लगाती रही है कि सरकार डाटा मांग रही है लेकिन एक तरफ जो है डाटा रिचार्ज यानी नेट का रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं दे रही है। तो आपको बता दें 200 रुपये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सीधे अकाउंट में आएंगे और अप्रैल माह में यह आपका जो है पैसा 200 रुपये के हिसाब से जो है अकाउंट में आ जाएगी। ये जानकारी जो है प्राप्त हो रही मध्य प्रदेश शासन की ओर से। तो आप बताइएगा अभी तक अगर आपको कभी भी मध्य प्रदेश शासन की ओर से या फिर कभी भी आपको जो है 200 रुपये प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सवाल आता है कि अभी तक जो है सरकार डाटा मांग रही थी तो किस तरीके से मांग रही थी, क्योंकि राशि का जिक्र तो अभी हुआ है और अभी तक जो है किस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों ने डाटा का भुगतान किया है, अपनी जेब से खर्च किया है, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर अगर अपनी जेब से खर्च किया तो सरकार को चाहिए था कि अभी तक का जो है भुगतान कर देना चाहिए था जियो बनाकर, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब सरकार कह रही है कि हम अप्रैल से 200 रुपये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे। खैर ये तो देखने वाली बात है कि अप्रैल से बाकायदा आते या फिर नहीं, लेकिन ये बड़ा बयान है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि इनकी ये समस्या जो है अब सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जी हाँ, ऐसी खबर जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पहले शासन स्पष्ट भारत सरकार का गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सिर्फ विभागीय कार्यों के अलावा अन्य विभाग में जो है ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें मजबूरी है या फिर ये समझ लीजिए इन वर्करों के अलावा, मानदेय कर्मियों के अलावा सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको बता दें त्रिस्तरीय जो है पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इनको लेकर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को, पंचायत मित्रों को और भी जो है संविदा कर्मियों को ड्यूटी में लगाया जाएगा, क्योंकि और कर्मी अवेलेबल नहीं। इस कारण से इन कर्मियों को जो है आगे किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे जिले में एक साथ होना, चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पंचायत चुनाव के लिए खीरी जिले में 4500 बूथों पर मतदान होना है और आपको बता दें बहुत सारे कर्मियों की आवश्यकता होती मतदान के समय, इसलिए जो है कर्मी जो है कम पड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो है
आपको बता दें बड़ी समस्या आ रही है चुनाव में सभी बूथों पर कैसे मतदान कराया जाए। बताया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या पूरी करने के लिए अब सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों का डाटा फीड कराया गया है। अब इसमें कौन कौन है, रोजगार सेवक है, शिक्षा मित्र, विभागों के संविदा कर्मचारियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी डेटा फीड कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 7,500 संविदा कर्मचारियों का डाटा फीड है और इन्हें चुनाव में लगाया जा सकता है। तो बड़ी ये खबर जो है लखीमपुर खीरी से निकल कर आ रही है। आखिरकार सरकार के पास जब चुनाव में ड्यूटी करने के लिए कर्मी नहीं है तो इन संविदा कर्मियों का यूज किया जाएगा, यानी कि इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, इनका डाटा फीड हो रहा है। डाटा इसलिए फीड होता है क्योंकि आंकड़ा जो है रजिस्टर्ड है। अब ऐसे में भारत सरकार की गाइडलाइन है कि निश्चित तौर पर इन वर्करों को किसी अन्य विभागीय कार्यों में न लगाया जाए, लेकिन सरकार अब कह रही है कि हमारे पास जो है कर्मी नहीं है तो इन्हीं कर्मियों से काम कराया जाएगा। सवाल यहाँ पर ये, अगर इन कर्मियों से काम भी कराया जा रहा है तो इनको वेतन कितना दिया जाता है, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए, या फिर इनका वेतन अच्छा खासा करना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी ड्यूटियाँ लगा रही है, अपने विभागों में अपने कार्यों में जो है ड्यूटियाँ लगा रही, तो निश्चित तौर पर इनका वेतन भी इंक्रीज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यूटियाँ लगाए जाने का ऐलान जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का किया गया है। और आपको बता दें ऐसा नहीं है कि लखीमपुर खीरी में ही ये हो सिस्टम चालू हो, जहाँ जहाँ जो है कर्मी कम पड़ेंगे वहाँ जो है आंगनबाड़ी कर्मी है या फिर जो है अन्य संविदा कर्मी उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। चूँकि सरकार के पास अब मान लीजिए कॉमन बंदे को ऐसे उठा के तो आप ड्यूटियाँ नहीं लगा देंगे, उन्हीं को लगाएंगे जो सरकार के तहत जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वह संविदा कर्मचारी हो या मानदेय कर्मचारी हो, इन्हीं को जो है सरकार के पास ऑप्शन रहता है, इन्हीं को ये सबसे पहले उठाते हैं और लगा देते हैं। चाहे आंगनबाड़ी कर्मी या संविदा किसी भी कर्मी का मन हो या फिर ना हो, लेकिन सरकार के अंडर में आप काम कर रहे हैं, सरकार का जो वेतन ले रहे हैं, मानदेय ले रहे हैं, चाहे जितना भी ले रहे हो, सरकार इनको ही पहले उठाती है और इनको ही लगा देती है। ये दुख की बात है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन लगातार कहते रहे हैं कि हम लोगों से कभी पूछा नहीं जाता है और ड्यूटियाँ लगा दी जाती है, बाद में अवगत कराया जाता है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। वेतन बहुत ही कम है लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही 1 साल से कोविड काल में ड्यूटी देने के बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जेब खाली रह गई है। हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने पर इंसेंटिव नहीं दिया गया। विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक ने पूछा सवाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से, जिस पर उन्होंने कहा कि केवल 4 जिलों में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड ड्यूटी का इंसेंटिव दिया गया है। और इसी के साथ ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, स्वास्थ्य महकमे और उपायुक्त ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया। मंत्री ने जवाब दिया कि हमारे डिपार्टमेंट का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये देखिएगा, हाथ खड़े कर लिए। इसी के साथ ही आपको बता दें मंत्री जो है सरबीर चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 4 जिले बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दिया। अन्य जिलों में इसे नहीं देने का मामला स्वास्थ्य विभाग से उठाया है। सरबीर चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र भेजा गया और कहा गया कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड में ड्यूटी की उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाए। इसी मसले पर कांग्रेस के विधायक के सवाल पर मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड ड्यूटी के दौरान एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा होता तो राहत राशि सरकार के तौर पर फौरी तौर पर दी जाती, वहीं राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये सवाल निकल कर आ रहा है जो विधानसभा में जो है मामला उठाया गया। इस दौरान जो है क्रिया प्रतिक्रिया हुई, कांग्रेस के एक नेता ने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है। सवाल यहाँ पर ये कि हिमाचल प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कर्मी काम कर रहे हैं, कोरोना ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको जो है 1,000 रुपये सरकार ने देने का ऐलान किया था, लेकिन 1,000 रुपये नहीं दिए। कुछ जनपदों में देने का मामला आया, इसको लेकर जो है कांग्रेस के नेता ने विरोध जताया। उनका कहना है कि आखिरकार सभी आंगनबाड़ी वर्करों को क्यों नहीं दिया गया। इस पर मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, उनका हमारी जिम्मेदारी नहीं है और कहा है कि कोविड-19 किसी भी आंगनबाड़ी कर्मी की मौत नहीं हुई। अगर मौत होती तो उन्हें फौरी तौर पर राहत दी जाती। दुर्भाग्य की बात है मंत्री ऐसे बयान कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे। चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हकीकत इनकी सामने जनता के आ जाती है। इसीलिए ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे नेताओं पर भरोसा करने से पहले 2 बार आपको सोचना चाहिए। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान एवं भारत जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2 योजनाएं हैं जो है मुख्यमंत्री की है और एक प्रधानमंत्री की। दोनों के तहत जो है गोल्डन कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो अभी गोल्डन कार्ड के लिए 30 रुपये लिए जा रहे थे, अब वो 30 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। सवाल आपके मन में बहुत सारे आ रहे होंगे कि गोल्डन कार्ड कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या क्या गोल्डन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आइए इस खबर को जान लेते हैं और आपको बता दें, अगर आप खबरें पढ़ने के शौकीन है तो gmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें आयुष्मान कार्ड के लिए आपको क्या क्या करना होगा। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभी तक जनसेवा केंद्रों पर 30 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब यह कार्ड मुफ्त में बनाया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का नाम बदलकर आयुष्मान कार्ड कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने वाली संस्था जो है संस्था की जो है CEO ने बताया कि अभियान के तहत शासन के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में बनाए जाएंगे। सभी जिलों को, उनके लाभार्थियों को ये जानकारी दी जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये पर्ची जो है आशा घर घर पहुँचाएंगी। डाटा के आधार पर लाभार्थियों के नाम की प्रिंट हुई जो पर्ची होगी वो आशा घर घर तक पहुंचाएंगी। इसमें लाभार्थियों को उसके नज़दीकी कैंप और समय की जानकारी दी जाएगी। सवाल आता है आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं। आयुष्मान सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क बनाए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर अवश्य जाएं, परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड या फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल साथ लेकर जाएं। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता
पात्रता आपको बता दें, नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल में आरोग्य मित्र से मिलें और इसी के साथ ही नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं पात्रता जानने के लिए। अब सवाल आता है कि आयुष्मान कार्ड से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो आपको लाभ क्या होगा, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें, प्रति परिवार प्रति 5 लाख रुपये वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक की आपको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। गंभीर बीमारी जैसे कि हृदय रोग, किडनी रोग, घुटना, पित्त रोग पर कैंसर, मोतियाबिंद जैसी सर्जरी जो है इसी के अंतर्गत आएंगी। केवल भर्ती मरीजों को ही निःशुल्क उपचार की सुविधा होगी, तो इसको भी समझ लीजिए। लगातार जो है बनवाए जा रहे हैं। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो ये भी बड़ी अच्छी जानकारी है। प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी आशा आंगनबाड़ी वर्करों को, इसको जान लेते हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार जो है गोल्डन कार्ड के नाम से जाने वाले आयुष्मान कार्ड प्रत्येक लाभार्थी परिवार आधार कार्ड, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित पत्र दिखाकर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। विशेष शिविर में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ओर से आयुष्मान कार्ड जारी करने पर प्रोत्साहन राशि उनको मिलेगी। प्रति कार्ड 5 और परिवार में 1 से अधिक कार्ड निर्गत होने पर 10 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को दिए जाएंगे। 1 रुपये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने में जो है सहभागिता करें। 5 और 10 रुपये की धनराशि जो हमने आपको बताई है, इसी कारण से दिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह जो है कार्ड बनवाए। अगर आपका कार्ड बन गया है तो आप कमेंट में लिखें यस, अगर नहीं बना है तो कमेंट में लिखें नो। और हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपको हम खबरें देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा, बेल को दबाना होगा, तो कर लीजिए अगर जिन लोगों ने नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नए अपडेट में। नमस्कार।